सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, तो आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे, तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में। एक मनोवाह नाम की नाड़ी है पूरे शरीर में, ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहाँ हर नस नाड़ी में व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, घुटने टेक के फिर खड़े हुए और दौड़ पड़े भगवान की तरफ। हम करोड़ बार हारेंगे, लेकिन हर बार उठकर भगवान की तरफ ही भागेंगे। देखते हैं माया जीतती है, मायापति की शरणागति। विषय बलवान है, मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता, लेकिन भगवान की कृपा से आबाद हो गया। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। ऐसा थोड़ी है कि कुश्ती में सदैव विजयी ही रहता हो, नहीं नहीं, कभी कभी दाव चूक जाता है, धुबिया पचार दूसरा भी बाल देता है। बाल का खिलाड़ी अपने बाल को जमीन पे मारता है और फिर मारता है, एक मुक्का के लक्ष्य में पहुंच जाता है, ऐसे उसका गिरना होगा। वो गिरेगा जरूर, क्योंकि माया बलवती है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। मजाक तो तुम्हारा उड़ रहा है, देखो ना, देखो ना, मजाक उड़ रहा है तुम्हारा। तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, अपने आप देखो तो आप खुद अपना मजाक करने लगोगे कि हमने अपना जीवन मजाक बना। सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे मर रहे हो, पता नहीं हम जगे कि ना जगे। तो राधा राधा राधा, जब तक नींद नहीं आ रही बड़े बड़े राधा राधा रटते, कब सो गए तो आप देखना जब जगोगे तो आपके राधे निकले। सोते समय संसार का ये चिंतन करते, इसलिए इनके स्वप्न संसारिक आते। नहीं तो आपको पता है ऐसे ऐसे स्वप्न आते कि लगता है जगो ही मत, सोते ही नाम जप से जो जलन पैदा होती है, वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं। जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। यदि नाम चल रहा है तो हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। जब आपका भजन बढ़ने लगे, आपके हृदय में अनुभव होने लगे कि विकार शांत हो रहे हैं, आनंद का अनुभव, भजन निरंतर चलने का प्रवाह आने लगा है, कुछ दिव्यता आने लगी, उतने ही आपको बाहर से उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा साबित नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सरल आदमी हैं, आप बहुत, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगना चाहिए रुक्ष आदमी है क्या, इसमें प्रियता तो झलक ही नहीं रही, ऐसा। और बात करने के लिए एक बार सोचना पड़े किसी को कि इससे बात करना है या इससे बात न करना ही अच्छा है, ऐसा लगे। अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ करता नहीं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे, रक्त का स्वभाव है, जैसे ऐसे जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी परिणति है वो भी। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं रोज कई बार, आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाए? ये क्रोध क्या चीज है, ये काम क्या चीज है? हम लोग बहुत बच्चे जैसे है ना, जैसे भेड़िया दूर से दौड़ावे तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो ना, आप स्त्री हो न पुरुष हो, पोशाक धारण की हुई स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं, पक्की बात समझो ना।
नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साज श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसी का भरोसा ना होने पावे, नहीं अपने पास कोई तपस्या बल वृत्ति साधना बल वृत्ति नहीं है, हम सब केवल एक कृपा के आश्रित हैं। अगर किसी अन्य का भरोसा हो गया, अन्य का आश्रय हो गया तो चूक हो जाएगी। हमारा लोक परलोक गति सदगति जो भी है, हमारी गति मति एकमात्र केवल भरोसा प्रियाजू से बस। और इसी से बेपरवाह रहते हैं, बेपरवाह रहिए, यहां कभी चूक नहीं हो सकती। हमारे अहम में चूक ही चूक है और यहां कभी चूक नहीं हो सकती। ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं, जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर्य का नाश करते हैं। वीर्य संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति है, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। कुछ नहीं बन रहा, आपके अंदर गंदी गंदी बातें आ रही, आने दीजिए। गंदी चेष्टा जितना तुमने भगवान ने बुद्धि बल दिया है उसको रोकिए और धाम का आश्रय लीजिए, धाम में पड़े रहिए। या आप बाहर हैं तो नाम का आश्रय लेकर के नाम में डटे रहिए, रटिए तोते की तरह। मन लगे ना लगे, स्वाद आवे ना आवे, आनंद आवे ना आवे, सुधार हो ना हो, गति बने ना बने, तुम बातों को छोड़ो, केवल बात हमारी मान लो, राधा राधा राधा, फिर देख लो आपको क्या प्राप्त होता है। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्ति है। जब सर रख दिया चरणों में तो चिंता उनकी तुम क्यों करते हो? यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य है। हम चिंतित हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोगों के लिए, अपने लालसाओं की पूर्ति के लिए। धिक्कार शरणागति। जब सर रख दिया प्रभु के चरणों में तो अब मुझे कोई परवाह नहीं, मस्त हो जाए। ये हर समय वो हमारे लिए चिंतित हो, हम अपनी चिंता में मगन। कैसा धिक्कार है हमारी शरणागति को। ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनकी गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन्न में दारे को। पर निंदा के किए थे नहीं आवत नहीं कछुआ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो, अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे
तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी। सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए आपको बहुत ही सादा रहन सहन रखना चाहिए। और जो घ्राणेंद्रिय का ब्रह्मचर्य है उसके विषय में हमें कोई भी ऐसा पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, तेल आदि, परफ्यूम, इन्हें अगर हम सुनेंगे, अगर ये भगवत अर्पित है तो हमारे हृदय में ये भक्ति का स्वरूप प्रकाशित करेंगे, क्योंकि हमें बार बार याद दिलाएगा कि ये तो हमारे प्रियालाल का प्रसादी इत्र है या प्रसादी फुआ है। और यदि हम उसे किसी औषधि में तेल आदि को यूज़ करते हैं तो भी ये ठीक है, पर यदि हम अपने शरीर को श्रृंगारित करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, अगर हम अच्छा दिखने के लिए इस भाव से ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि इनका प्रयोग करते